10th class. Next topic is circulation or structure of heart. As you know, what is the location of heart? आपने पढ़ा भी है, जब हमने लंग का डायग्राम बनाया था तो लंग में एक स्पेस रखा था, दैट इज कॉल्ड कार्डियक नोच. कार्डियक नोच इज द प्लेस वेयर हार्ट इज प्रेजेंट. एंड what is the size of heart? Heart is just like the size of clenched fist. इतना साइज होता है हार्ट का. Then we talk about the portion of heart. अब हार्ट में 4 पोर्शन है. फिर कई बार लोग कहते हैं कि हार्ट पूरा टाइम पूरी लाइफ रेस्ट नहीं करता, पर हार्ट में डिवीज़न ऑफ लेबर है. हार्ट के जो 4 पोर्शन है टर्न बाय टर्न वो रेस्ट करती हैं. Then we talk about the structure of heart. In the heart there is present 2 upper chamber. These are the upper 2 chamber. These are called atria or atrium. Then 2 chamber, they are present on lower side. These are called ventricles. अब इसकी थिकनेस बना रहे हैं. These are the thickness of atria. एट्रिया की वाल है, क्योंकि अगर हम बात करें हार्ट जो है टोटली मस्कुलर ऑर्गन है हमारा. दिस इज वॉल ऑफ एट्रिया. वॉल ऑफ एट्रिया आर थिन, क्योंकि एट्रिया को क्या करना है, एट्रिया को ब्लड यहाँ भेजना है वेंट्रिकल तक, जो कि जस्ट इसके नीचे प्रेजेंट है. दिस इज लेफ्ट एट्रिया, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. फिर यहाँ बना रहे हैं वेंट्रिकल की वॉल. वॉल ऑफ जो मैं बना रही हूँ दैट इज द वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल इज थिक एज कंपेयर टू एट्रिया. बट वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल और भी ज़्यादा थिक होती है. इसका आपसे रीज़न पूछ सकते हैं, क्योंकि जो हार्ट की लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट साइड को वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में पंप करना है, इसलिए लेफ्ट साइड की वॉल थिक है. और ये मसल दिखाए हैं वॉल में. राइट साइड की वॉल थिन है, क्योंकि राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड को लंग्स में भेजना है, एंड लंग्स आर प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ हार्ट. फिर यहाँ हम बात करते हैं ब्लड वेसल की. आपने पहले भी पढ़ा हुआ है आर्टरी एंड वेन. आर्टरी आर द ब्लड वेसल विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड वेन आर द ब्लड वेसल विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. पर अगर हम लंग्स की बात करें तो उल्टा हो जाता है, केवल नाम उल्टा दिया गया है. पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी इज द एक्सेप्शन ऑफ आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी which contain deoxygenated blood, and pulmonary vein is the only vein which contain oxygenated blood. तो अब यहाँ हम बात करते हैं, यहाँ ब्लड वेसल बनाएंगे. These are pulmonary vein. ये इनकी ओपनिंग है. यहाँ एक बड़ी सी वेन है जो कि पूरे ऊपर के ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके आ रही है, और यहाँ फिर है जो कि नीचे से लेके आ रही है. फिर यहाँ आपको 2 वॉल्व बनाने हैं. वॉल्व भी मैं बता रही हूँ क्या होते हैं. इनमें क्रीसेंट शेप, क्रीसेंट होता है अर्धचंद्राकार. इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाने हैं आपको. अब दिस इज लेफ्ट एट्रियम, ATRIUM. दीज आर PULMONARY, pulmonary vein.
और इसको आप लिख सकते हैं ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन। फिर ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ है इसको बोलेंगे आप दिस इज ऑरिकुलर अपेंडिक्स। ऑरिकुलर अपेंडिक्स। फिर ये एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आता है, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ ये अपर्चर प्रेजेंट है, यहाँ ये छेद है, इसको बोलते हैं ओरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। यहाँ नहीं लिखेंगे, आप अलग से लिख लें ओरिकुलो AURICULO ओरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। जैसे आपके घर में गेट है, गेट आप खोलते हो बंद अपने आप हो जाता है, उसके स्प्रिंग लगे हुए हैं। ऐसे ही हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ छेद हैं वहाँ मस्कुलर स्प्रिंग लगे हुए हैं। जैसे यहाँ एक वॉल्व है, ये वॉल्व मैं बना रही हूँ, इसके दो कस्प हैं, ये कस्प दिखाए हैं, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व। फंक्शन क्या है इस वॉल्व का? ब्लड को यहाँ से यहाँ आने देगा, वापस नहीं जाने देगा। हमारी बॉडी में जितनी भी पैसेज हैं सभी वन वे पैसेज हैं। अगर कोई पैसेज खराब हो जाता है तो ऑर्गन की फंक्शनिंग भी खत्म हो जाती है। फिर ये हार्ट के मसल के साथ अटैच्ड है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाने हैं आपको। These thread-like structure are called chordae tendini. These are the thread-like structure. These are called CHORDAE chordae tendini. These are thread-like structures. और ये जो मसल्स बनाए हैं इनको बोलते हैं पेपिलरी मसल। These are papillary muscles. फिर यहाँ कुछ और मसल बनेंगे, ऐसे ट्रायंगुलर ही बनाने हैं आपने। These triangular muscles are called columnae carneae. columnae carneae। अब ये दो वेंट्रिकल के बीच में ये सेप्टम है, दिस इज कॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऐसे यहाँ भी एक वॉल्व बनेगा पर ये इससे अलग होगा, इसमें दो फ्लैप हैं, इसमें तीन फ्लैप बनेंगे। इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड वॉल्व। फिर यहाँ भी ऐसे ही अपने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाने हैं, दीज आर कॉल्ड chordae tendini। These are chordae tendini। They are attached to this valve. They allow the blood to come from, this is right atrium, from right atrium to right ventricle, but prevent its backflow. This upper is called superior vena cava। Vena cava, it is the largest blood vessel which bring the deoxygenated blood from all the body parts which are present above the heart. This is inferior vena cava which bring the deoxygenated blood from all the body part which are present below the heart। फिर ये अपनी ओपनिंग दिखानी है, ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कैवा इन द सेम वे ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कैवा। फिर इसको मैं यहाँ 1 डाल रही हूँ, 1 and 2, these are called 1 and 2
These are semi-lunar valve. ल्यूनर अगर आपको पता हो, ल्यूनर बोलते हैं चंद्रमा को, सेमी मीन्स हाफ, तो यहाँ आप इसके कट दे सकते हैं, अर्धचंद्राकार है, सो दीज आर कॉल्ड सेमी ल्यूनर वॉल्व. अब यहाँ से एक ब्लड वेसल जा रही है, इसके ये दो में डिवाइड हो गई है, बिकॉज इट इज पल्मोनरी आर्टरी. इसको यहाँ नाम देना है PULMONARY, pulmonary artery, which carry the deoxygenated blood from the right side of heart to the lungs for purification. दो ब्रांचेस इसलिए हुई हैं, एक राइट लंग में जाएगी और एक लेफ्ट लंग में. फिर यहाँ से एक और ब्लड वेसल आ रही है, ये आपको ऐसे दिखानी है. इसकी 3 वेसल दिखा दें यहाँ पे. दिस इज कॉल्ड ओर्टा. इट इज लार्जेस्ट ब्लड वेसल. ये शुरू कर रही है लेफ्ट साइड से. ये देखो यहाँ से ऐसे करते करते ऐसे चले गए, इसके बीच में नहीं दिखानी है, ऐसे करते हुए ऐसे गए, फिर ये ऐसे दिखाई, ऐसे इसका एक पार्ट ये इधर से, ये ऐसे करते हुए यहाँ ले ओर्टा. ये दोनों आपस में जुड़ी होती हैं बेटा यहाँ से. इसको बोलते हैं लिगामेंटम arteriosum. This is all about the structure of heart. Let us describe the structure of heart. Heart consists of 4 chambers. There are 2 sides of heart, left side and right side. Left side always contain oxygenated blood and right side always contain deoxygenated blood. And 2 upper chamber of heart, these are called atrium, left atrium and right atrium. And 2 lower chamber of heart, these are called ventricle, left ventricle and right ventricle. If we talk about atrium and ventricle, they are muscular in nature, they have their wall. The wall of atria is thin as compared to ventricle because atria have to pump the blood to the ventricle which are found just below the atrium. अब दोनों ventricle की wall को compare करें. Wall of right ventricle is thin as compared to wall of left ventricle because right ventricle contain deoxygenated blood and it has to pump the blood to the lungs by the pulmonary artery for purification, and lungs are present on the side of heart, so there is no need to exert pressure, इसलिए वॉल थिन होंगी. लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें, लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल काफ़ी थिक होंगी क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल इट कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इट हैज़ टू पंप द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, इसलिए इसको प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा. और ये ब्लड किसके थ्रू पहुंच जाता है? सबसे पहले सबसे बड़ी आर्टरी दैट इज कॉल्ड aorta and then the branches of aorta which are called arteries. अब हार्ट की जो राइट साइड है that get the deoxygenated blood by superior vena cava from all the parts which are present above the heart and through inferior vena cava by all the parts which are present below the heart. And between the two auricle, दोनों auricle भी separated है, इनके बीच में एक septum present है that is called interauricular septum. ऐसे ही दोनों ventricle separated है, इनके बीच में एक septum present है interventricular septum. एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व प्रेजेंट है और जो स्पेस है उसको बोलेंगे ओरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर. इस अपर्चर को कब खोलना है कब बंद करना है ये वॉल्व करता है बाइकस्पिड वॉल्व और इस साइड करता है ट्राइकस्पिड वॉल्व. फिर एट्रियम का जो पार्ट बाहर की तरफ निकला हुआ है उसको बोलते हैं ओरिकुलर अपेंडिक्स. और हार्ट के वेंट्रिकल में जो मसल है इनको बोलेंगे पेपिलरी मसल. पेपिलरी मसल के साथ फिर कुछ ट्रायंगुलर
एलिवेशन मिलेंगी, इनको बोलते हैं कोलुमने कार्निये। और ये जो पेपिलरी मसल हैं दे आर जॉइंट विद बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल with the help of these thread-like structure. These thread-like structure are called chordae tendineae. अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ हार्ट। नॉर्मल कंडीशन में हार्ट के चारों चैम्बर रेस्टिंग पोजीशन में है। यहाँ हम दो वर्ड यूज करेंगे, सिस्टोल एंड डायस्टोल। SYSTOLE सिस्टोल, डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। अभी हार्ट के चारों चैम्बर रेस्ट कर रहे हैं और ये जो ब्लड वेसल्स हैं रिस्पेक्टिव जहाँ भी खुल रही हैं वहाँ से इनमें ब्लड आ रहा है और 70% ब्लड इनमें आ चुका है। पहला पॉइंट होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम, दैट इज कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल। दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इनके अंदर का एरिया कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल जाएंगे। लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। 70% तो पहले आ चुका है। एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन से कितना बढ़ जाएगा, 30%। अब जो एट्रियम है ये केवल कितना टाइम काम करते हैं, 0.1 सेकेंड। आपने डायग्राम के बीच में नहीं लिखना, अलग से लिख लेना। जब एट्रियल सिस्टोल होती है दैट इज ओनली 4.1 सेकेंड, 0.7 सेकेंड रेस्ट करते हैं ये। अब ब्लड वेंट्रिकल में आ गया, एट्रिया अब रिलैक्स कर रहे हैं। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, प्रेशर इंक्रीज होगा। ये वाले वॉल्व बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो चुके हैं क्योंकि इनका एक काम है ब्लड को एट्रिया से वेंट्रिकल में पहुंचाना, पर वापस आने से रोकेंगे। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एट्रियम रिलैक्स पोजीशन में है, ब्लड यहाँ नॉक करेगा, यहाँ बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व में, क्योंकि एट्रिया में प्रेशर कम है। ब्लड कहाँ से कहाँ जाएगा, ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ, इसलिए ये यहाँ वॉल्व को नॉक करेगा। पर ये वॉल्व नहीं खुलेंगे, ये वॉल्व खुल जाएंगे। पर इसके नॉक करने से एक साउंड होगी, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट हार्ट साउंड और लब। दैट इज द फर्स्ट हार्ट साउंड। अब जैसे ही ये हार्ट साउंड है, ये हार्ट साउंड इंडिकेट करती है ब्लड प्रेशर को। जो ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करते हैं उसमें स्टेथोस्कोप से इस साउंड को सुनते हैं। जैसे ही ये साउंड आती है इसका मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं, उसी टाइम वो मर्करी लेवल नोट कर लेते हैं, दैट शुड बी 120 mmHg, दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। साउंड हो चुका है, ये नहीं खुले, ये वॉल्व खुल गए हैं, यहाँ से ब्लड इधर आ गया है, यहाँ से ब्लड इधर आ गया है। वेंट्रिकल ने कितना टाइम काम किया, वेंट्रिकल ने केवल 0.3 सेकेंड काम किया और 0.5 सेकेंड इन्होंने आराम किया। अब ब्लड इन दोनों में आ चुका है, वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं। रिलैक्स करने का मतलब यहाँ प्रेशर कम हो रहा है, ब्लड वापस जाना चाहेगा, फिर ये वॉल्व फिर क्लोज हो गए हैं, ब्लड को वापस नहीं आने देंगे, ब्लड यहाँ नॉक करेगा, टकराएगा। सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी, दैट इज कॉल्ड डब। सेकेंड हार्ट साउंड क्या बताती है, सेकेंड हार्ट साउंड बताती है कि वेंट्रिकल अब रिलैक्स हो गए हैं। उस टाइम फिर बीपी की रीडिंग नोट की जाती है, इसकी डिटेल भी करेंगे हम। दैट शुड बी 80 mmHg। अगर ये ज़्यादा होती है तो इसका मतलब वेंट्रिकल रिलैक्सिंग स्टेट में नहीं है, वेंट्रिकल अभी भी कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है। सबसे पहले चारों चैम्बर रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, दैट इज कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल, ब्लड कम टू वेंट्रिकल, एट्रिया रिलैक्स कर रहे हैं, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ब्लड यहाँ आ जाएगा, फिर वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे। अगर आप अपनी हार्ट बीट काउंट करते हो, दैट इज
72 टाइम्स पर मिनट, और उसके बेस पे आप निकाल सकते हो कि हार्ट कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स किया, 72 टाइम। इसका मतलब इस पूरे एक प्रोसेस में कितना टाइम लगा, 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड में एक बार पूरा ब्लड जो है यहाँ से और कितना ब्लड निकलता है 0.8 सेकेंड में, 70 ml। 1 मिनट में ऑलमोस्ट पूरा ब्लड जितना बॉडी में है वो हार्ट पंप कर देता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस ब्लड सर्कुलेशन। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड वर्किंग ऑफ हार्ट। अब हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जा रहा है, सो इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन।